नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रगर्व में आपका स्वागत है। राष्ट्रगर्व हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्रगर्व की जीवंत मिसालें भारत का गौरव हैं और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती। राष्ट्रगर्व में आज मैं आपको बताऊंगा भारत के उस महाबली वॉरशिप की कहानी जिसके निर्माण ने भारत को वर्ल्ड पावर की उस सेलेक्टेड सुपर लीग में शामिल करा दिया है, जिनके पास दुश्मन के परमाणु हमले तो बहुत पहले भांपने की ताकत है। महाभारत के संजय की तरह भारत के पास भी ऐसा एक महारथी है जो समंदर में रहकर दुश्मन की परमाणु साजिशों की पल पल की खबर रखता है और हमें अर्ली वार्निंग देता है और उन्हें ट्रिगर होने से पहले ही तबाह करने की ताकत देता है। मैं बात कर रहा हूं आईएनएस ध्रुव की, जो भारत का बेहद खास और सीक्रेट वॉरशिप है। इसके निर्माण की भनक तक भारत ने दुनिया में किसी को लगने नहीं, अमेरिका तक को इसकी भनक नहीं। और जब यह सीक्रेट वॉरशिप पूरी तरह बनकर समंदर में उतरा तो चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए। अमेरिका भी हैरान रह गया। यह समंदर में किस वक्त कहां मौजूद होता है, यह खबर भी बेहद सीक्रेट रहती है, क्योंकि आईएनएस ध्रुव की तैनाती से जुड़ी रिपोर्टिंग सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ को जाती है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को। यह बात तय मानी जाती है कि आईएनएस ध्रुव जहां मौजूद है वहां किसी बड़े और सीक्रेट ऑपरेशन की तैयारी या दुश्मन की बड़ी साजिश को नाकाम करने का ब्लूप्रिंट बन रहा होता है। और इसीलिए आईएनएस ध्रुव हर भारतीय के लिए राष्ट्रगर्व की नई कहानी है। जिसने समंदर में उतरकर भारत के दुश्मनों के होश उड़ा रखे हैं। अरब सागर से लेकर पूरे हिंद महासागर तक, दक्षिणी चीन सागर से लेकर प्रशांत महासागर को छूते इलाके तक, जमीन, आसमान या समंदर, कहीं भी किसी मिसाइल का बटन दबाया जाता है, ठीक उसी पल ये उस हमले का पूरा ब्लूप्रिंट निकाल लेता है। ये भारतीय नौसेना की बड़ी ताकत हमारा युद्धपोत आईएनएस ध्रुव, जिसे खासतौर से दुश्मन की परमाणु मिसाइलों और विध्वंसक हथियारों को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। और इसी कारण ये पाकिस्तान से लेकर चीन तक की बौखलाहट की बड़ी वजह बना हुआ है। समंदर में इसकी मौजूदगी ये गारंटी देता है कि भारत पर एटमी हमला का ख्वाब भी दुश्मन को भारी पड़ेगा, क्योंकि उसके एटॉमिक ब्रीफकेस के स्विच ऑन होने का इंटेलिजेंस इनपुट अगले चंद सेकंड में ही ये जुटा लेता है। और इसके कंफर्मेशन के साथ भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जल, थल, नभ में जहां जहां तैनात है, उस एटमी खतरे से निपटने के लिए तुरंत एक्टिव मोड में आ जाता है। आईएनएस ध्रुव का तगड़ा सर्विलांस सिस्टम 2000 किलोमीटर के दायरे में नजर रखता है और दुश्मन के परमाणु मिसाइल के हमले के वक्त को ट्रैक कर अर्ली वार्निंग देता है। जमीन आसमान तो ठीक, समंदर के नीचे भी दुश्मन की एटमी साजिशें इससे छिपी नहीं रह सकती, क्योंकि ये समंदर में मूवमेंट के साथ समुद्र तल की मैपिंग भी करता है, दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाता रहता है। ये समुद्र में लंबी दूरी से दुश्मन के मिसाइल परीक्षणों और हमलों को ट्रैक कर सकता है, विशेषकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में। चीन, पाकिस्तान से लेकर नॉर्थ कोरिया की नजरों में ये इसलिए खटकता है क्योंकि हिंद महासागर में उनकी हर हरकत को ये नोट करता है। आधुनिक युद्ध का मैदान अंतरिक्ष तक पसर चुका है। ऐसे में सैटेलाइट वॉर स्ट्रेटेजी के तहत से ये भारत की बड़ी ताकत है, क्योंकि आईएनएस ध्रुव की खुफिया निगाह अंतरिक्ष को भी हर पल खंगालती रहती हैं और ये उतनी ही खूबी से एंटी सैटेलाइट मिसाइलों को भी ट्रैक कर सकता है। कई सालों से भारत इस तरह के युद्धपोत को बनाने में जुटा था। बेहद क्लासिफाइड प्रोजेक्ट होने की वजह से आईएनएस ध्रुव की चर्चा भी बाहरी दुनिया के सामने नहीं की गई। जब इसका सी ट्रायल यानी समुद्री परीक्षण शुरू हुआ, तब दुनिया को इसकी भनक लगी।
आईएनएस ध्रुव दुश्मन देशों के मिसाइल टेस्ट का लाइव डेटा जुटाता है। उसी तरह भारत ने पिछले 4 सालों में जिन जिन मिसाइलों का टेस्ट फायर किया है या आगे जिन भी मिसाइलों का टेस्ट फायर करेगा, खासतौर से इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए उसका डेटा जुटाने की खास जिम्मेदारी भी आईएनएस ध्रुव पर ही है। आप देखिए कि मार्च 2024 में मिशन दिव्यास्त्र के तहत जब अग्नि 5 मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया था तो उसके सफल परीक्षण का डेटा आईएनएस ध्रुव ने जुटा लिया। और इसके अलावा भारत की प्लानिंग अभी कई और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की भी, जैसे कि 8000 से 12000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 6, 12000 से 16000 किलोमीटर रेंज वाली सूर्य मिसाइल, K5 और K6 जैसी SLBM यानी कि सी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिसकी रेंज 5000 से 12000 किलोमीटर होने का अनुमान। इन सब के टेस्ट फायर पर आईएनएस ध्रुव बारीकी से नजर रखेगा और उसका टेस्ट इनपुट सेना और सरकार को देगा। इस लिहाज से यह बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आईएनएस ध्रुव चूंकि परमाणु हथियारों से जुड़ा युद्धपोत है, इसलिए इसे स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के बेड़े में रखा गया है। इस बेहद सीक्रेट कमांड से जुड़े होने का कारण ही इसकी कोई जानकारी आधिकारिक रूप से साझा नहीं की गई। इसे स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड यानी कि SFC देश की ऐसी ऑपरेशनल कमान है जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अफसर तैनात किए जाते हैं। यह ईस्टर्न नेवल कमांड का हिस्सा है, लेकिन बेहद ही गोपनीयता के से काम सीधे PMO यानी प्रधानमंत्री कार्यालय के अंडर में करती है। देश के सभी परमाणु हथियारों की जिम्मेदारी इसी सीक्रेट कमांड के पास होती है। इसे प्रोजेक्ट VC 11184 नाम के मोस्ट सीक्रेट मिशन के तहत बनाया गया था, जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नियंत्रण में। इसे 2014 में बनाना शुरू किया गया था। इसे निर्माण की लागत 1500 करोड़ रुपए आई और इसकी गोपनीयता इसी बात से पता चलती है कि इसे अक्टूबर 2020 में बिना किसी सार्वजनिक समारोह के नौसेना में शामिल कर लिया गया। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव और उसकी समुद्री सैन्य शक्ति को देखते हुए भारत को अपनी सीमाओं की निगरानी के लिए एक मॉडर्न सर्विलांस शिप यानी तैरते हुए रडार बेस की जरूरत थी। भारत ने इसे समंदर में उस दौर में उतारा जब दुनिया की बड़ी ताकतों ने समंदर में सर्विलांस ड्रोन और साइलेंट किलर पनडुब्बियों की तैनाती कर ब्लू वाटर वॉरफेयर की शुरुआत की। इस दौर में समुद्री शक्ति के प्रतीक मौजूदा में दुनिया के सिर्फ 6 देशों के पास न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग वॉरशिप क्षमता है। राष्ट्रगर्व की बात यह है कि इस सुपर लीग में भारत भी शामिल है। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे पहले इस तरह के वॉरशिप का निर्माण शुरू किया। 1964 तक अमेरिकी नौसेना में उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया गया था। USNS होवार्ड ओ लॉरेंजन, जिसे TAGM-25 भी कहा जाता है, अमेरिकी नौसेना का मौजूदा एकमात्र मॉडर्न मिसाइल ट्रैकिंग वॉरशिप है। ये भी INS ध्रुव की तरह ही S बैंड और X बैंड के विशाल रडार सिस्टम, जिसे कोबरा किंग सिस्टम कहते हैं, उससे लैस है। ये 12,000 टन से ज्यादा वजनी है और दुनिया भर में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की निगरानी करता है। उसी तरह रूस के पास ये तकनीक ऐसी एंटी न्यूक्लियर मिसाइल वॉरशिप सोवियत संघ के समय से ही है। रूस अपनी समुद्री सीमाओं और मिसाइल परीक्षणों की निगरानी के लिए इनका उपयोग करता है। रूस के पास अभी एकमात्र एक्टिव एंटी न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग वॉरशिप है, जिसका नाम मार्शल क्रिलोव है। 2018 में इस जहाज का मॉडर्नाइजेशन रूस ने किया था। तब इसके कम्युनिकेशन, ट्रैकिंग और रडार सिस्टम को और ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया था। चीन 1965 में ही एंटी न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग वॉरशिप बनाना चाहता था। 1977-78 में उसने 2 ऐसे युद्धपोत समुद्र में उतारे। उन्हें युआन वांग क्लास नाम दिया गया।
चीन ने इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। उसके पास युआन वांग क्लास के 5 वॉरशिप एक्टिव हैं। युआन वांग 7 नाम का वॉरशिप, जो चीन का मौजूदा सबसे मॉडर्न एंटी न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग वॉरशिप है, उसे हाल ही में अप्रैल 2026 में हिंद महासागर के इलाके में ट्रैक किया गया था। फ्रांस के पास मोंग A601 नाम का एंटी न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग वॉरशिप है, जो 1990 से उसकी नौसेना में है। इसके अलावा ब्रिटेन के पास भी एंटी न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग क्षमता है, जिसके लिए वो अपने टाइप 45 डिस्ट्रॉयर्स के रडार नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। भारत इस सुपर लीग में शामिल होने वाला लेटेस्ट देश बन गया। जब 10 दिसंबर 2021 को आईएनएस ध्रुव को आधिकारिक तौर पर कमीशन किया गया, अपनी लॉन्चिंग के साथ ही 3 की संख्या वाला इसका स्पेशल रडार डोम एंटेना इसकी पहचान बना। आईएनएस ध्रुव हिंद महासागर में रहकर दुश्मन के जासूसी सैटेलाइट की निगरानी भी करता है। अदन की खाड़ी से लेकर मलाक्का, सुंडा लोम्बोक, ओम्बाई और वेटार जलडमरू मध्य होते हुए दक्षिण चीन सागर तक इसकी निगाह रहती है, जहां चीन ने पिछले कुछ दशक में अपनी गतिविधियां बढ़ा रखी हैं। एंटी न्यूक्लियर ट्रैकिंग वॉरशिप की असली ताकत उसके एडवांस्ड रडार और सर्विलांस सिस्टम होते हैं। आईएनएस ध्रुव में भी एक्टिव स्कैनर एरे यानी कि AESA रडार सिस्टम लगा हुआ है, जो कि अलग अलग 100 से ज्यादा स्पेक्ट्रमों को एक साथ स्कैन करने की क्षमता रखता है। राजगर्व की बात यह है कि भारत का स्वदेशी एडवांस्ड रडार सिस्टम है, जिसे DRDO ने डेवलप किया है। ये तकनीक के मामले में अमेरिका और रूस के एडवांस्ड रडार सिस्टम को टक्कर देता है। AESA रडार सिस्टम में 2 मुख्य रडार लगे हैं, जो इसे दुनिया के सबसे घातक ट्रैकिंग वॉरशिप में से एक बना देते हैं। एक है एक्स बैंड रडार, जो दुश्मन की मिसाइल या फिर वॉरहेड की पहचान करने और उसे ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल होता है। यह न केवल मिसाइल को ट्रैक करता है, बल्कि उसकी गति, दिशा और वो कहां गिरेगी इसका सटीक अनुमान भी लगा लेता है। दूसरा है एस बैंड रडार। ये रडार बहुत बड़े इलाके की निगरानी करता है। ये एक साथ कई टारगेट जैसे कई मिसाइलों और स्पेस सैटेलाइट को लंबी दूरी से ही स्कैन कर सकता है। 15,000 टन विस्थापन क्षमता वाला आईएनएस ध्रुव पर लगा जनरेटर लगभग 14 से 15 मेगावाट बिजली पैदा कर देता है, ताकि इसके शक्तिशाली रडार चल सके। 15 मेगावाट बिजली इतनी बिजली है जिसे शहरों में 10,000 घरों में इस्तेमाल की जा सकती है। मई 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस दौरान भारतीय नौसेना ने 36 से ज्यादा युद्धपोतों, सबमरीन्स और विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के साथ उत्तरी अरब सागर में कड़ा पहरा बिठाया था। हिंद महासागर में आईएनएस विक्रमादित्य ने मोर्चा संभाल रखा था। तब ऑपरेशन सिंदूर के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस जुटाने और दुश्मन की निगरानी का पूरा काम अरब सागर से आईएनएस ध्रुव ने संभाल रखा था। आईएनएस ध्रुव को इसलिए खास तौर से मोर्चे पर उतारा गया था क्योंकि पाकिस्तान के नेताओं ने शुरुआत में एटमी हमले वाली गीदड़ भभकी दी थी। आईएनएस ध्रुव चूंकि भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है, इसलिए इसने दुश्मन की मिसाइल गतिविधियों पर नजर रखने और भारतीय स्ट्राइक ग्रुप को सुरक्षा कवच प्रदान करने में मदद की। नौसेना की इस भारी तैनाती, जिसमें आईएनएस ध्रुव के आधुनिक रडार भी शामिल थे, उसकी वजह से पाकिस्तानी नौसेना कराची बंदरगाह में ही रहने को मजबूर हो गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आंख और कान की तरह काम करते हुए भारतीय सेना को दुश्मन की हर हरकत की सटीक जानकारी दी और परमाणु हमले जैसी
किसी भी संभावित स्थिति के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित की। ऑपरेशन सिंदूर आजादी के बाद का पहला ऐसा ऑपरेशन था जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर एक ज्वाइंट कमांड की तरह काम किया था। आईएनएस ध्रुव को डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनटीआरओ के सहयोग से हिंदुस्तान शिपयार्ड ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से बनाया है। आपको बता दूं कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की एक प्रमुख तकनीकी खुफिया एजेंसी है जो सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन काम करती है। बात एक बार फिर आईएनएस ध्रुव की। अक्टूबर 2020 में जब भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड में आईएनएस ध्रुव की तैनाती की गई तो पाकिस्तान से लेकर चीन तक को तीखी मिर्ची लगी। पाकिस्तान के होश इसलिए उड़ गए क्योंकि उसकी हर मिसाइल के टेस्ट फायर का डेटा आईएनएस ध्रुव के जरिए हमारे रक्षा मंत्रालय और हमारी सेना तक चुटकियों में पहुंचने लगा। 2020 के बाद पाकिस्तान ने 10 मिसाइलों का परीक्षण किया। आईएनएस ध्रुव ने रियल टाइम में उसका डेटा निकाल लिया। ऐसे में आईएनएस ध्रुव की काट के रूप में चीन ने पाकिस्तान को पीएनएस रिजवान नामक एक छोटा मिसाइल ट्रैकिंग जहाज बनाकर दे दिया। चीन ने इसे 2023 जून में इंडोनेशिया के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा दिया। दिलचस्प तो यह है कि भारत के आईएनएस ध्रुव ने ही इसके मूवमेंट को पकड़ लिया, लेकिन पीएनएस रिजवान आईएनएस ध्रुव की तुलना में इतना छोटा है कि उसके लिए अपने ही इलाके में मिसाइलों के टेस्ट लॉन्च का एक्चुअल डेटा जुटाना भी भारी पड़ता है। और यही वजह है कि चीन से पीएनएस रिजवान मिलने के बावजूद पाकिस्तान आईएनएस ध्रुव से खार खाता है। पाकिस्तान चीन के लिए खबर यह है कि भारत आईएनएस ध्रुव जैसा एक और वॉरशिप बनाने जा रहा है और इससे पाकिस्तान और चीन को और ज्यादा मिर्ची लग सकती है। तो ये आज राष्ट्रगर्व की कहानी। आपसे फिर मुलाकात होगी आज ही रात 8:50 पर पाठशाला।